हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर पहला। ठीक है, और आप ये सभी वीडियोज को चैनल के प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, वहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट्स के दो दो मॉडल पेपर अपलोड मैंने किया है, आप वहाँ देख सकते हैं फ्री में। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर 1। ठीक है, कल आएगा इंग्लिश का मॉडल पेपर 2। ठीक है, विज्ञान का अपलोड हो गया है और सामाजिक विज्ञान का भी। आज इंग्लिश का हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा अगर आप ईमानदारी से निष्ठापूर्वक तैयारी करेंगे तो। ठीक है, आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु आस्क्ड व्हाट इज द आइडेंटिफाई ऑफ वुमेन। तो इसका सही जवाब है पद्मा। ठीक है, ये आप लोग चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और इंटरनेट पे तो आजकल सभी सब्जेक्ट्स का समरी हिंदी में ऑलरेडी मौजूद है, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके कर सकते हैं। तो कहानी अगर आप एक बार समझ जाएंगे, ठीक है, तो एक नंबर वाले प्रश्न करने में आपको समस्या नहीं होगा। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, धर्म युद्ध। ठीक है, ये युद्ध जो लिखा है, कभी कभी आप लोग देखते हैं युद्ध को युद्ध भी लोग बोलते हैं, तो ये वही चीज़ है। तो धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ, ऑप्शन ए पद्मास मदर, पद्मास फादर, पद्मा या मैनकाइंड। तो ये स्टोरी था पद्मा का। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेजेंट, हु हैज प्रेजेंटेड द स्टोरी ऑफ ययाति इन इंग्लिश वर्जन। जो ययाति था उसका इंग्लिश वर्जन किसने प्रेजेंट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इसका होगा सही जवाब सी राजगोपाल चारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एम्परर ययाति वाज द एंसेक्टर। एंसेक्टर मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, ऑफ किसके पूर्वज थे ययाति। तो ये पूर्वज थे पांडव के। ठीक है, पांडव कौरव महाभारत वाले। नेक्स्ट, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द, ऑप्शन ए सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस मैनेजमेंट, सेल्फ या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर्विस प्रोवाइडर। ओके, क्लियर है। और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन मुझे डाउट लगे या बिहार बोर्ड कभी कभी गलती भी दे देता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर एक बार नज़र दौड़ा दीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं बाद में चेक करता हूँ तो वो गलत मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मतलब गलत बताने का सेंस है कि आपका बिहार बोर्ड कभी कभी गलत आंसर जारी कर देता है, तो उसको मैं सही करके कमेंट में सही कर देता हूँ। ठीक है, वैसे अभी तक ये हुआ नहीं है, बाई चांस ही होता है। मैंने अपने तरफ से बोल दिया, वैसे होगा नहीं, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट, द डिलीवरी ऑफ मैसेज में बी डिलेड ड्यू टू कंजक्शन, कंजस्टन। ओके, नेक्स्ट, गलती का सेंस मेरा कहने का ये मतलब था कि बिहार बोर्ड कभी कभी गलत आंसर दे देता है और वहीं सभी लोग बोल देते हैं। तो जहाँ से सभी लोग क्वेश्चन बनाएंगे हम भी वहीं से बनाएंगे, तो हम भी गलत बता देंगे। लेकिन जब मैं खुद चेक करता हूँ उस चीज़ को, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, लड़कों को गलत नहीं बताना है, मैं उस क्वेश्चन के आंसर को नीचे कमेंट में सही कर देता हूँ। ठीक है, कहने का सेंस मेरा ये है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन का गलत आंसर करता है और ये कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियर अबाउट हाउ मेनी पीपुल आर बीइंग एडेड एवरी ईयर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हाउ मेनी पीपुल, तो 80 मिलियन पीपुल। ठीक है, 80 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख,
1 million is equal to 10 lakh. Next question. Most of the are convinced that the world is already overpopulated. तो इसका सही जवाब है इकोलॉजिस्ट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड. तो ये किसके अनुसार? तो इकोलॉजिस्ट के अनुसार. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज प्रेजेंटेड इको एंड नर्सेसियस इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये इसका सही जवाब होगा ए एंड बी. आप लोग नाम में आंसर में ए एंड बी मत लिखिएगा, जो ऑप्शन में ए और बी है वो लिखिएगा कॉमा देके. नेक्स्ट. हु आंसर्ड लेट अस मीट. तो लेट अस मीट इज इको, ECHO. ओके. और प्लीज़ मैंने स्टार्टिंग में ये सब नहीं बोला कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर, मुझे पूरा यकीन है कि आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब करेंगे. ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो. नेक्स्ट. हु वाज ट्रीटेड ब्रूटली बाय नार्सिसस. तो किसके अनुसार ट्रीटेड ब्रूटली बाय नार्सिसस? तो किसके अनुसार? तो इसका भी सही जवाब होगा इको. उस्ताद बिस्मिल्लाह खा वाज ए ग्रेट मैस्ट्रियो. मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन का यही कहना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खा किस चीज़ के लिए फेमस थे. तो आप लोग जरूर सुने होंगे कि बिस्मिल्लाह खा क्या बजाते थे? शहनाई, जो शादी ब्याह में बजाया जाता है, आज भी बजता है. भले हम लोग डीजे पे नाचते हैं, गाते हैं, वो अलग बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन. उस्ताद बिस्मिल्लाह खा कैन रिसीव्ड विच ऑफ द अवार्ड गिवन बिलो ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक. मतलब उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो देखिए, पद्म विभूषण मिला ही है, पद्मश्री मिला ही है. ये एक गलती से ऑप्शन आपका ऐड कर दिया है, यहाँ पे इसको भारत रत्न लिखना चाहिए, जो 2001 में मिला था. किसको? बिस्मिल्लाह खां को. तो आप ये अब वाला ऑप्शन नोट कीजिए, पद्म विभूषण, पद्मश्री. ठीक है, पद्म भूषण भी मिला है. आप अलग से यहाँ पे एक नोट कीजिए ऐसे, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म विभूषण लिखे हैं. ठीक है, पद्मश्री, और इसके बाद लिखिए पद्म भूषण. ठीक है, उसके बाद नीचे लिखिएगा भारत रत्न. डेट नहीं पूछेगा कि कब मिला है. ये चारों पुरस्कार मिला है, शहनाई कोई पुरस्कार नहीं होता है. तो इसका जवाब हो जाएगा ये दोनों. लिख के आप इसको लिख लीजिए, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, शहनाई एक नहीं होता है, ये गलती से आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये प्रिंट किया है. शहनाई कोई पुरस्कार थोड़ी है, वो तो वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. नेक्स्ट. व्हेन डिड APJ अब्दुल कलाम बॉर्न. कब इनका जन्म हुआ था अब्दुल कलाम का? तो कब हुआ था? 1931. ठीक है. नेक्स्ट. थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा. फ्रॉम वेयर डॉक्टर कलाम वाज स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. तो कहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किए थे? तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT. नेक्स्ट. हु इज द ऑथर ऑफ गिफ्ट ऑफ द मैगी. ये चैप्टर है जो पाठ, उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो इस चैप्टर के जो लेखक है वो हैं O. हेनरी. एक दो क्वेश्चन आपका ऐसा जरूर आएगा कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम था. नेक्स्ट. फॉर व्हाट रीजन ओलिवर हेनरी इज फेमस. तो वो फेमस किस लिए थे? स्टोरी के लिए. फॉर हिज एक्सीलेंट शॉर्ट स्टोरी. ठीक है, छोटा लेकिन बेस्ट.
रे यंग बियर वॉज एन अमेरिकन एंड ओरिजिनली ए पोएट, नोवेलिस्ट, स्टोरी राइटर या ए एंड बी। तो दोस्तों ये पोएट भी थे और नोवेलिस्ट भी थे, तो दोनों लिखिएगा आंसर में, पोएट भी और नोवेलिस्ट भी। ओके, नेक्स्ट, इन दिस पोएट्री यंग बियर हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेट लव्स अफेक्शन ऑन हिज फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो इसका सही जवाब होगा ग्रैंडमदर। नेक्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसके लिए कवि कौन है, पोएट है जॉन मिल्टन। ठीक है, यहाँ कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जा रहा हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द डेट गिवन बिलो इन द डाटा ऑफ बर्थ ऑफ द पोएट। तो 9 दिसंबर 1608 मतलब 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड द पोएट बिलोंग्स। किस कंट्री से ये बिलोंग करते थे। तो यूनाइटेड किंगडम लिखा है तो यूनाइटेड किंगडम, अगर लंदन लिख दे तो लंदन कर दीजिएगा, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम जो है वो लंदन का ही जगह है। नेक्स्ट, हु इज द पोएटर्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जो पोएटर हैं वो कौन है, ऑप्शन बी निरादा सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर निरादा सुरेश वाज बॉर्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एडी मतलब एनिमो डेमिनी। कुल मिला के एडी और बीसी को मतलब समझ लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी होता है। ये मान लीजिए ईसा मसीह लकड़ी पे ऐसे इनके झुला दिया था सब हाथ बांध के, तो इनके जन्म के बाद एडी और जन्म के पहले बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, और आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट, व्हेन डिड रंजनी पारुलेकर बॉर्न। तो इन एडी 1945। नेक्स्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएट्री साउंड। तो पोएट्री साउंड का जो ऑप्शन है वो है डिस्टर्बिंग नेचर बाय प्रोड्यूसिंग डिस्टर्बिंग नेचर बाय कटिंग ट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट, हु रिक्वेस्ट डैफोडिल्स टू स्टॉप फॉर ए वाइल इन द पोएट्री। डैफोडिल्स एक पौधा भी होता है, तो इसका सही जवाब होगा पोएट। आई, यहाँ पे खाली स्थान में आपको भरना है कि इन चारों वर्ड में से कौन सा सही होगा। और आप लोग ये सब आता है कि नहीं आता मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग इंग्लिश की किताब को रीड करना जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि पढ़ने से ये सब चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। आई खाली स्थान माई बुक, रीड होगा, रीड्स होगा, रीडिंग होगा कि हैज़ बीन रीडिंग होगा। तो इसमें होगा आई रीड माई बुक। नेक्स्ट, द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट। तो आप लोग सुने होंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। नेक्स्ट, द सन इन द डे। तो सूर्य चमकता है, ता हेती है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो साइंस। ठीक है, साइंड ये पास्ट टेंस में है, ये रहा है रही है के लिए वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है, और ये साइन मतलब चमकना केवल। ठीक है, और इसमें हम लोग वर्ब वन एस या ई एस जोड़ते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ये लोग ये सब चीज़ें आप जानते होंगे शायद। दे ब्लैंक्स देयर कंट्री। तो दे है, तो दे के साथ क्या लगेगा, समझ गए, थर्ड पर्सन। दे लव्स देयर कंट्री। हु इज द पोएट, लव LOV,
नेक्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री अब्राहम लिंकन लेटर टू हिज सन्स टीचर। तो पोएट्री अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन हो गया। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कितने नंबर पे ये प्रेसिडेंट बने थे? तो बने थे 16वें राष्ट्रपति। कहाँ के? अमेरिका के। कौन? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट, पास ओरिजिनली वाज ए पोएट, पंजाबी, गुजराती, हिंदी या मराठी? तो इसका सही जवाब होगा पंजाबी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लाइफ स्पेन ऑफ पास, PASH, पास? तो लाइफ स्पेन इनका था ऑप्शन ए AD 1950 से 88 तक। नेक्स्ट, सोनल वाज इन जर्मनी टीचिंग ए कोर्स इन इंडियन क्लासिकल। तो इंडियन क्लासिकल क्या? डांस। इंडियन क्लासिकल डांस ही तो होता है, तो उतना दिमाग क्या लगाना है। डिड ग्रेवल सेड दैट सोनल वुड अगेन बी एबल टू, तो एबल टू, अगेन बी एबल टू डांस। ठीक है। नेक्स्ट, संतोष गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन उत्तरकाशी, दिल्ली, जयपुर या द विलेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष वाज अंडर प्रेशर फॉर मैरिज व्हेन द टर्न्ड 16 ईयर। इस पर दबाव बनाया जाने लगा जब वो 16 साल का हो गया। तो किस चीज़ का? शादी का। नेक्स्ट, कबीर लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, तो कबीर का जो टाइम पीरियड कितना था? 1448 से 1518 तक। कबीर को आप लोग जानते ही हैं, कबीर दास की उल्टी बाणी बरसे कंबल भीजे पानी। नेक्स्ट, कबीर लिव्ड इन, कबीर कहाँ रहते थे? तो देखिए, जन्म मृत्यु ये सब नहीं पूछा है, रहते कहाँ थे? तो कबीर दास बनारस में रहते थे। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कबीर बिकेम ए डिसिपल ऑफ, मतलब कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर के जो गुरु थे वो थे संत रामानंद। ठीक है, रामानंद के शिष्य थे कौन? कबीर दास। हु गॉट इन टू द कंपार्टमेंट ऑफ रोहाना स्टेशन? तो ए गर्ल, ऑप्शन डी। इस्मत चुगाती वाज कॉल्ड बाय हर निक नेम, तो ये निक नेम क्या था? चुन्नी। हर किसी का एक निक नेम होता है। नेक्स्ट, इस्मत फादर रिटायर्ड एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या जुडिशल मजिस्ट्रेट? तो ये थे डिप्टी कलेक्टर। नेक्स्ट, देयर इज फ्रेंडशिप टू बॉय, अब यहाँ पे खाली स्थान देना चाहिए, दिया नहीं है। तो फ्रेंडशिप बिटवीन टू बॉयज, दो लड़कों के बीच का दोस्ती। बिटवीन मतलब के बीच। नेक्स्ट, आई एम एग्री विथ यू। ठीक है, ये सेंटेंस आप लोग जानते ही होंगे, ये छोटा छोटा चीज़ है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, सी ब्लैंक्स हर सन सन वेल, तो वो कब? लुक आफ्टर, वह अपने बेटे को देखकर अच्छी हो गई। द पोस्ट ऑफ, क्वेश्चन सी लुक्ड आफ्टर, हाँ ठीक है, लुक्ड आफ्टर ही होगा, आफ्टर नहीं कीजिएगा। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोज। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राम इज ब्लैंक्स इन हिज फैमिली, तो ऑल इन हिज फैमिली, मतलब जो राम है वो अपने परिवार में सब कुछ है। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास 9 वाले जो लड़के हैं देख रहे हैं,
उनके लिए 2-2 मॉडल पेपर सब सब्जेक्ट का अपलोड हो ही रहा है। ये इंग्लिश का पहला था, कल दूसरा हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, रोज नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्लास 10 वाले के लिए 5-5 मॉडल पेपर अपलोड होना शुरू हो चुका है, और क्लास 12 वाले जो हैं उनके लिए 1 नवंबर 2021 से 5-5 मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा, आर्ट्स और साइंस। तो अधिक से अधिक लड़कों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के मॉडल पेपर सेकंड के साथ। ओके, तो गुड बाय, टेक केयर।